हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, यानी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि अगर इस दुनिया यानी इस धरती से सारे लड़के और मर्द खत्म हो जाएं तो क्या होगा। असल में क्या है कि मेरा मेरी दोस्त से एक छोटी सी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही थी, और तुम लोग जानते हो कि जब लड़कियां तुमसे आर्ग्यूमेंट में हारने लगे तो वो एक सो कॉल्ड डायलॉग देके उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाहती हैं। जैसे कि अगर लड़कियां इस दुनिया में नहीं होती तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है असल में उसी बात का जवाब है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके लड़कियों के साथ। अगर मेरे हिसाब से पूछूं तो दोनों के दोनों सेक्स बहुत जरूरी है। फिर भी ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था ताकि लड़कियों को समझ में आए कि दोनों के दोनों सेक्सेस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो, अगर धरती पे कोई मर्द या कोई लड़का ही ना हो तो क्या होगा धरती का बिना मर्दों के। इस दुनिया में इस सवाल का कोई सिंपल आंसर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना को सोच पाना एकदम नामुमकिन है। आज करीबन 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस धरती पर रहते हैं, जिसमें से लड़कियों की आबादी 50% में से थोड़ी सी कम है, यानी 101 लड़कों के मुकाबले 100 लड़कियों के रेशियो में है। ये इमेजिन करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि अगर इस धरती से एक स्ट्रॉन्ग हा प्रजाति खत्म हो जाए तो इस धरती का क्या होगा। पर कुछ आर्टिकल्स को एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि अगर सभी मर्द स्टोन एज के समय या उससे पहले खत्म हो जाते हैं तो इस धरती पर इंसानों की सभ्यता कभी होती ही नहीं। ना क्राइस्ट पैदा होते, ना ही इस दुनिया में कोई लड़ाई लड़ी जाती और ना ही खत्म होती। राजा जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज खान कभी महान शासक बन ही नहीं पाते। अगर हम ये सोचते हैं कि ये सभी चीजें 13वीं सेंचुरी में हुई है तो ये दुनिया कभी ना वॉल्टर के थॉट पढ़ पाती, न लियोनार्डो डा विंची के मास्टरपीस देख पाती, और ना ही एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी ब्रिलियंट फिजिसिस्ट बन पाते। या शायद दुनिया में फिजिक्स नाम का कोई चीज ही नहीं होता, क्योंकि महान फिजिसिस्ट जैसे स्क्रोडिंजर, टेस्ला और फ्रीमैन का वजूद ही नहीं होता। क्या होगा अगर कल कुछ ऐसी घटना घट जाए और धरती पे से सभी मर्द खत्म हो जाए, तब क्या। जैसा डॉक्टर इयन मैल्कम ने अपने मूवी जुरासिक पार्क में कहा है कि लाइफ विल फाइंड अ वे, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। धरती पे बची हुई लड़कियां फिर से धरती को रीपॉपुलेट करने के काम पे लग जाएंगी। खुशकिस्मती से धरती पे मौजूद क्रायो चेंबर्स में मर्दों के स्पर्म सैंपल्स रखे हुए हैं, और तुरंत ही पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल एग्जामिनेशन यानी कृत्रिम जांच शुरू हो जाएगी। उसी दौरान पूरी दुनिया में करोड़ों गर्भवती महिलाएं होंगी जो बच्चों को जन्म देंगी, और मर्द फिर से धरती पर आ जाएंगे, पर ये गिनती में गिने चुने होंगे। और जल्द ही दोनों सेक्स के बीच के तादाद का अंतर सामने आ जाएगा, और दुनिया में 2000 लड़कियों के मुकाबले केवल एक लड़का ही होगा। थ्योरेटिकली देखें तो प्लूरिपोटेंट सेल जो है वो इंसान के किसी भी सेल का रूप ले सकती है अगर उसके साथ सही छेड़छाड़ की जाए तो, या फिर कुछ तरह के क्लोनिंग भी किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन तकनीकों पे इंसानों को अभी तक महारत नहीं मिली है। लेकिन इन चीजों की परवाह किए बिना लड़कियां फिर से लड़कों की रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग शुरू कर देंगी। करीबन 16 साल बाद मुश्किल से लड़कों की तादाद 1 लाख हो जाएगी, और अगले 16 साल में ये तादाद 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी, या उससे भी ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं कि ये काफी नहीं होगा ट्रैफिक कंट्रोलर, न्यूक्लियर इंजीनियर और क्वांटम फिजिसिस्ट की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए। और हाँ, ये धरती एकदम अलग हो जाएगा आज के मुकाबले। पर अगर ये ग्रुप किसी तरह से 5 जनरेशन तक बच जाता है तो फिर इस दुनिया को बचाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत होगी केयरफुल बर्थ कंट्रोल और जेनेटिक मैनिपुलेशन की, यानी आंतरिक हेरफेर, ताकि डिफेक्टिव बर्थ को रोका जा सके। और ऐसा ही चला तो 100 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अगर कोई लड़का कभी पैदा ही नहीं हुआ धरती पे तो फिर कुछ नाटकीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे धरती पे कुछ काम स्पेशली मेल सेक्स के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वे उस काम को करने में सक्षम है और उस काम को करने में उन्हें मजा आता है। कुछ ही दशक में लंबे, चौड़े और ताकतवर सेक्स के एब्सेंस के कारण चीजें जैसे फुटबॉल, न्यूक्लियर वॉर, फिशिंग और वॉर बेस्ड मूवी एक साथ गायब हो जाएंगी, क्योंकि ना कोई उन्हें बनाने वाला होगा और ना कोई उन्हें देखने वाला। फिर लड़कियों को वो जगह लेनी पड़ेगी जो जगह पहले लड़कों ने ले रखी थी। उन्हें गंदे फैक्ट्रीज और माइन में खुद को गंदा करना पड़ेगा, और 3.5 बिलियन लोगों का गायब होना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ के रख देगा। इस घटना से जूझते हुए बची हुई इकलौती सेक्स को धरती पे ताकत का अनुक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, और इसके बिना सोसाइटी के अनुशासन में गड़बड़ी मच जाएगी। किसी न किसी को माइनर बनना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर और फायरमैन। इसके लिए बहुत सी लड़कियों को मस्कुलर बनना पड़ेगा, क्योंकि अंत में उन्हें इस काम का बोझ उठाना ही है।
अभी तुम लोग यही सोच रहे होगे कि वो दुनिया कितनी अच्छी होगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा सिचुएशन होगा तब, क्योंकि दुनिया में कोई लड़का ही नहीं होगा उनकी खूबसूरती को सराहने के लिए। अंत में आखिरकार उन्हें जनरेशन को कंटिन्यू रखना होगा और रिप्रोड्यूस करते रहना होगा, जेनेटिकली या नेचुरली। लेकिन बिना मेल पार्टिसिपेंट के उन्हें मेल क्रोमोटोजोआ का इजाद करना होगा, क्योंकि मेल क्रोमोसोम बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका भी एक रास्ता है कि वे फीमेल डीएनए से एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को अलग कर ले। लेकिन अगर ये भी नामुमकिन हो जाता है तो धरती की सबसे खूबसूरत आदि प्रजाति अपने ही औजारों के साथ अकेली रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके लड़कियों के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन है जो हम इस वीडियो में ऐड कर सकते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और क्या इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से कर लो।